आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सोबिया अली है और मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सबक नमाज की पढ़ाई की थी। आज हम सबक नमाज की मश्क करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 50 खोल लें। यहाँ पर हमारे पास मश्क दी गई है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले सवाल है कि नमाज में पढ़े जाने वाले कलमात और सूरतों को ज़बानी याद करें। ठीक है, तो ये हम अब साथ साथ याद दहानी करेंगे। इसके बाद सवाल है नमाजों के सामने इनकी दुरुस्त रकतें लिखें। तो हमने जब इस सबक की पढ़ाई की थी तो इस जदूल को हमने उसमें पढ़ा था। तो अब हम इस जदूल को फिल कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास नमाजों के नाम हैं। सबसे पहले नमाज आ जाती है फजर। फजर में प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था कि 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ होते हैं। तो हम सुन्नत वाले ब्लॉक में 2 और फ़र्ज़ वाले ब्लॉक में भी 2 लिख लेंगे। ठीक है, और आखिर में जहाँ पे टोटल लिखा हुआ है वहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। यह आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा होगा, तो मेरे साथ साथ आप अपनी किताब पर इसको मुकम्मल करें। ज़ोहर की नमाज में प्यारे बच्चों हम 4 सुन्नत, फिर 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफल पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने तरतीब से 4 4 2 2 लिख लेना है और टोटल में आप लिख लेंगे 12। फिर प्यारे बच्चों, असर की नमाज में हम 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं और इसी तरह तरतीब से आप 4 और 4 लिख लेंगे और ये हमारे पास टोटल रकतें हो जाएंगी 8। इसके बाद हमारे पास है नमाज मगरिब। अब आपको पता है कि नमाज मगरिब में हम सुन्नत पहले नहीं पढ़ते हैं, पहले हम 3 फ़र्ज़ पढ़ते हैं। तो सुन्नत वाले ब्लॉक को आपने खाली छोड़ देना है और फ़र्ज़ से आपने इसकी इब्तदा करनी है और 3 फ़र्ज़ लिख लेने हैं, फिर 2 सुन्नत और 2 नफल, और ये हमारे पास 7 रकतें हो जाएंगी। इसके बाद प्यारे बच्चों इशा की नमाज आती है। इशा में हम सबसे पहले 4 सुन्नत, फिर 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वितर और 2 नफल पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये हमारी टोटल रकतें हो जाती हैं 17। इसको आप मुकम्मल कर लें। ये जदूल आपकी स्लाइड पर भी नज़र आ रहा है, वहाँ से देखकर भी आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। हमारे पास प्यारे बच्चों दूसरा सवाल है, दुरुस्त अल्फाज से खाली जगह पुर करें। अब आप देखें, सबसे पहला जुमला है लड़के दोनों हाथ डैश उठाकर अल्लाह अकबर कहे। जब हमने ये सबक पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि लड़के दोनों हाथ कानों तक उठाकर। ठीक है, तो पहले वाली ब्लैंक में आ जाएगा कानों तक। दूसरा जुमला हमारे पास है लड़कियां दोनों हाथ डैश तक उठाएं और अल्लाह अकबर कहें। तो इसमें आप लिख देंगे कंधों। ठीक है, फिर तीसरा जुमला है हमारे पास लड़के डैश को दोनों हाथों से पकड़कर रुकू की तस्बीह पढ़ें। इसमें आ जाएगा प्यारे बच्चों घुटनों, क्योंकि हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि लड़के घुटनों को दोनों हाथों से पकड़कर रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। ठीक है, अब नंबर 4 हमारे पास है लड़कियां डैश को थोड़ा सा खम दें कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। तो इसमें आ जाएगा पेट। ठीक है, अब नंबर 5 हमारे पास है जब 2 रकत पूरी हो जाए तो दूसरे सजदे से उठकर बैठने के बाद डैश पढ़ें। इसमें आ जाएगा तशहद। ठीक है, तशहद हमने पढ़ी थी ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, तमाम आयात जो पढ़ी थी, तो उसको क्या कहते हैं तशहद। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तशहद। अब आप दोबारा चेक कर लें, पहले वाले जुमले में आएगा
कानों तक, कंधों, घुटनों, पेट और तशहद। ठीक है, ये काम आपने मुकम्मल कर लेना है। इसके बाद हमारे पास है सफ़ा नंबर 51 नमाज की तस्वीरों को तरतीब दें। यानी जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं तो हमने इन तस्वीरों को उस तरह तरतीब देना है। ठीक है, अब आपके पास इस पेज पर जो सबसे आखिर वाली लाइन है उसमें जो पहली तस्वीर है जहां पर लड़का कानों को हाथ लगा रहा है उस पर हम लिख देंगे नंबर 1। क्योंकि हम नमाज जब शुरू करते हैं तो नियत करके हम अल्लाह अकबर कहते हैं। ठीक है, कानों तक हाथ ले जाकर लड़के, और लड़कियां कंधों तक हाथ ले जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे नंबर 1। अब हमारे पास इसी लाइन में आखिरी वाली जो तस्वीर है जहां पर बच्चे ने हाथ बांधे हुए हैं उस तस्वीर पर हम नंबर लिख देंगे 2। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो सबसे पहली लाइन है और उसमें मौजूद जो दूसरी तस्वीर है जहां पे बच्चा रुकू कर रहा है उस पर हम लिख देंगे नंबर 3। ये आपको स्लाइड में भी नजर आ रहा होगा, आप वहां से भी देखकर नंबरिंग लिख सकते हैं। ये आपको स्लाइड पर भी नजर आ रहा है, वहां से देखकर भी आप तस्वीरों पर नंबर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास दूसरी लाइन में जो दरमियान वाली तस्वीर है जिसमें बच्चा खड़ा है सीधा, उस पर आप लिख देंगे नंबर 4। इसी तस्वीर के साथ प्यारे बच्चों आपके पास जो तस्वीर है जहां पे बच्चा सजदा कर रहा है उस पर आप लिख देंगे नंबर 5। फिर आप आखिरी लाइन में देखें जहां पर बच्चा दरमियान वाली तस्वीर पर तशहद पढ़ रहा है उस पर आप लिख देंगे नंबर 6। सबसे पहली तस्वीर जो हमारे पास मौजूद है पहली लाइन में जिसमें बच्चा सलाम फेर रहा है उस पर आप लिख देंगे 7। और दूसरी लाइन की इब्तदा में जो तस्वीर मौजूद है जिसमें बच्चा दुआ कर रहा है उस पर आप लिख देंगे 8। तो ये हमारे पास नमाज की तस्वीरों की तरतीब मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, आप दोबारा से चेक कर लें। मैं आपको इब्तदा से बता रही हूँ कि कहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले वाली तस्वीर में आएगा 7, फिर उसके साथ वाली तस्वीर में आ जाएगा 3। दूसरी कतार में जो हमारे पास 3 तस्वीरें मौजूद हैं उस पर आ जाएगा 8, 4 और 5। और आखिर में मौजूद लाइन में जो तस्वीरें मौजूद हैं उनमें आ जाएगा 1, 6 और 2। इस तरह ये आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नमाज के सवाल जवाब। ठीक है, सबसे पहला सवाल है मुसलमानों पर दिन रात में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब है मुसलमानों पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। फिर 5 नमाजों के नाम बताएं। तो इसका जवाब है फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फिर हमारे पास सवाल है नमाज पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब है नमाज पढ़ने से हम पाक साफ रहते हैं, बुरी बातों से बचे रहते हैं और दिल को सुकून मिलता है। फिर नंबर 4 है नमाज किस चीज़ की पाबंदी सिखाती है? तो नमाज हमें प्यारे बच्चों वक्त की पाबंदी सिखाती है। ठीक है, फिर सवाल है नमाज कितने साल की उम्र से फ़र्ज हो जाती है? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब है नमाज 7 साल की उम्र से फ़र्ज हो जाती है। ठीक है, अब आपने इन तमाम सवाल जवाब को याद कर लेना है। शुक्रिया।